ये जो बैठे हैं तुर्की में, ये जो यहां वहां बैठे हैं और वहां से बकवास कर रहे हैं, याद है जब म्यूनिक ओलंपिक्स का याद है जब इजरायली एथलीट्स को मारा था, तब उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हिट स्क्वाड भेजी थी। ये बड़ी फेमस इंसिडेंट है, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा। इसके ऊपर बड़ी फेमस फिल्म बनी है म्यूनिक, जहां पे म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे जर्मनी में, वहां पे इजरायली एथलीट्स को मारा था। जब इजरायली एथलीट को मारा तो बदला लेने के लिए फिर इजराइल ने अपने एजेंट भेजे दुनिया भर में। तुम फलस्तीन के लिए दर्द में भड़कते फिर रहे हो, लेकिन चले कोई नहीं। उसकी वजह यह है ना, बेवकूफ कौम का क्या हो सकता है। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आके आज उनका मुर्शद बन चुका है, उसके गेट को चूमते हैं, मनते मार रहे हैं मैं जाके जमान पार्क में। तो इस कौम का क्या होगा? यही है जो इनका होना है, उनका भी यही होना है। उसकी वजह यह है, जिन लोगों ने तालीम के पे तवज्जो नहीं दी, जिन लोगों ने साइंस पे तवज्जो नहीं दी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं चीमा साहब, जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं, उर्दू में बाईपास का हार्ट की बाईपास सर्जरी किस तरह करोगे भाई? इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमास जो है जंग लड़ रहे हैं, हाँ। कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इजराइल हमास की जंग बहुत ही गंभीर मोड़ पर चली गई है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने गजा पट्टी के ऊपर हमले कर कर जितने भी हमास के टेररिस्ट थे उनको मारने का दावा किया है, ये सब देखकर पूरी दुनिया और मुस्लिम वर्ल्ड चौंक गई है। क्योंकि 58 ऐसे बड़े देश हैं जो कि इजराइल का साथ दे रहे हैं और कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं जो कि हमास के साथ है। वहीं पर इजराइल ने एक बयान दिया है कि अब के बार एक भी हमास का लीडर नहीं बचेगा और कोई भी हमास का टेररिस्ट आने वाले दिनों में इजराइल के ऊपर हमले करने का नहीं सोचेगा। और इसलिए उन्होंने कल तो हमास के बड़े लीडरों को मार गिराया था। और अब एक और खबर आ रही है कि आज भी इजरायली एयर स्ट्राइक में अबू ओसामा नाम का एक बड़ा हमास का लीडर मारा गया है। पर अब इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, जहां पर जितने भी टॉप लेवल लीडर है हमास के, वो कतर, टर्की में बैठे हुए। और अब ये बात भी सामने आ रही है कि इजराइल मोसाद के द्वारा इन सभी को भी खात्मा करने का प्लान बना चुका है। तो क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी और इजराइल के एजेंट इजराइल और फ़लस्तीन के बाहर जाकर भी हमास के जितने भी टॉप लीडर हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अबू ओसामा हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। ठीक है जी, इजराइल ने कल 2 लीडर मारे। वो उनका जो फाइनेंस का हेड था और इसका फलाने ढिमके का हेड था उसको निपटा दिया। एक और हमास का लीडर था, उसके घर पे बम मारा, उसका पूरी फैमिली को थैंक यू बोल दिया इजराइल ने कि ओके टाटा बाय बाय। अब ये अबू ओसामा है। अबू ओसामा को भी इजराइल ने निपटा दिया। दोस्तों, हर रोज खबर आ रही है कि हमास के लीडर एक एक करके ये निपट रहे हैं। ऐसा है कि हमास की जो लीडरशिप है ना, ये दोस्तों कतर में बैठी है, कुछ तुर्की में बैठे हैं, कुछ फलाने, कुछ ढिमके। ये देखो चार्ट, इस चार्ट से आपको पता लगेगा कि कौन कौन कहां कहां बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ गाजा पे बम गिराने से कुछ नहीं होगा, ये बिल्डिंग उड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं इजरायलियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, ये जो बैठे हैं कतर में, ये जो बैठे हैं तुर्की में, ये जो यहां वहां बैठे हैं और वहां से बकवास कर रहे हैं, याद है जब म्यूनिक ओलंपिक्स का याद है जब इजरायली एथलीट्स को मारा था, तब उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हिट स्क्वाड भेजी थी। ये बड़ी फेमस इंसिडेंट है, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा। इसके ऊपर बड़ी फेमस फिल्म बनी है म्यूनिक, जहां पे म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे जर्मनी में, वहां पे इजरायली एथलीट्स को मारा था। जब इजरायली एथलीट को मारा तो बदला लेने के लिए फिर इजराइल ने अपने एजेंट भेजे दुनिया भर में कि इनको निपटाओ, एक एक को निपटाओ, छोड़ना किसी को मत, सबको निपटाओ।
वो यूनिट का नाम है किडॉन। मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है किडॉन, और किडॉन वाले ये सब काम करते हैं। मुझे लगता है कि किडॉन जाए और सबको एक बार हैप्पी बर्थडे बोल कर आए, क्योंकि बहुत अब ज्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है दोस्तों। 80 मुल्क एक साइड पे हैं, और ये सारे जो कंट्री है मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो कांगो नहीं है, वो दुनिया की वर्ल्ड पावर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी, जिनके पास पैसे हैं। और दूसरा, आज वाशिंगटन डीसी में ये भी बात एक हो रही है कि आइदर दे आर फाइटिंग द प्रॉक्सी ऑफ ईरान, चाइना एंड रशिया। यूक्रेन को काउंटर करने के लिए उन्होंने इनको आगे किया है। और इनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो लौंडे लपाड़े आपके उर्दू में ट्वीट करने वाले हैं, और जरा देखो पनामा लीक में हमास के हेड के लड़के का नाम था उसमें। ये जो तुम कहते हो ना कि ये हम बैतुल मुक़द्दस लेना है तो तमाशा करना, ये सारे करप्ट लोग हैं ये बैठे हैं जो फलस्तीन में करने वाले। चले मिलेंगे कि उसमें चीमा साहब ये पाकिस्तान का तो ये मसला, जिस तरह मैं कहता रहता हूं, और उधर जा रहे हैं ना, तकरीरें करते हैं रोजाना, ये है अफगानिस्तान, फलस्तीन, ये सारा तमाशा कर रहे हैं। और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। कुछ शर्म करो तो उधर भी देख लो, तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारे आसपास ये लोग देख रहे हैं करने के लिए। योगी साहब ने, आदित्य साहब ने फरमाया है कि 500 साल हो गए, बाबरी मस्जिद को अगर हम मंदिर बना सकते हैं हम सिंध भी लेंगे। तुम फलस्तीन के लिए दर्द में फड़कते फिर रहे हो, लेकिन चले कोई नहीं। उसकी वजह यह है ना, बेवकूफ कौम का क्या हो सकता है। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आके आज उनका मुर्शद बन चुका है, उसके गेट को चूमते हैं, मनते मान रहे हैं मजा के ज़मान पार्क में। तो इस कौम का क्या होगा? यही है जो इनका होना है, उनका भी यही होना है। उसकी वजह यह है, जिन लोगों ने तालीम के पे तवज्जो नहीं दी, जिन लोगों ने साइंस पे तवज्जो नहीं दी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं चीमा साहब, जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं, उर्दू में बाईपास का, हार्ट की बाईपास सर्जरी किस तरह करोगे भाई? कोई जवाब है तुम्हारे पास? उर्दू में सारा दिन ट्वीट करते हो। इनसे पूछो कि अपना चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? गालिब की शायरी के साथ सर्जरियां करोगे? कुछ शर्म करो तो। और मुझे लगता है कि जितने भी अबू उसामा टाइप के रह रहे हैं ना, कोई छुप के कतर में रह रहा है, कोई छुप के तुर्की में रह रहा है, सबको एक बार थैंक यू और हैप्पी बर्थडे बोलने का वक्त आ गया है। बाकी आप जानते ही हैं, भारत गांधी का देश है, भारत बुद्ध भगवान का देश है, और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए हम शांति से ही हम क्या बोल रहे हैं, हम यही तो बोल रहे हैं कि रोज जाके हैप्पी बर्थडे बोल दो। हम कौन सा कर रहे हैं कुछ और कर दो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे बोलो, गो से हैप्पी बर्थडे टू यू, टू द हमास लीडरशिप। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमास जो है जंग लड़ रहे हैं, हाँ। कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है? कभी उन्होंने ऐलान किया कि हमारी फौज है, ये हमारे हैं? कहीं ना ऐलान तो करें, ऑफिशियली कोई बात तो करें। ठीक है। पे अगर हम हमास की बात करें, इसराइल की बात करें और साथ मतलब फलस्तीन की बात करें, तो बहुत लोग यहाँ पे आपको नारे लगाते नजर आएंगे कि भाई लब्बैक लब्बैक अल जिहाद, ये इस तरह के। मैंने कई रैलीज देखी हैं, जुम्मे वाले दिन आप भी देखेंगे। क्या समझते हैं कितने लोग अभी तक जा चुके हैं वहाँ पे? जहाद जो कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे जा चुके हैं? भाई नो कमेंट्स।